हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी को ज्ञापन हेल्थ एकेडमी के इस नए वीडियो में। जैसे कि पहले वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दी जा चुकी है कि इस प्लेटफॉर्म से सिर्फ और सिर्फ आपको हेल्थ और मेडिसिन से रिगार्डिंग जानकारी दी जाएगी। जानकारी के तौर पर हम एक ऐसे दवा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं जो कि है एसीलॉक आरडी। देखिए, हर घर में मैं चाहता हूँ कि हर पढ़ने वाले स्टूडेंट को थोड़ा बहुत मेडिकल के बारे में जानकारी होना चाहिए, दवा के बारे में जानकारी होना चाहिए, ताकि दवा देखते ही उसके कंपोजिशन के आधार पर उस दवा की पहचान कर सके कि ये दवा किस काम के लिए आता है। लेकिन एक और जरूरी और बहुत ही आवश्यक सलाह, इस सलाह को बहुत ही ध्यान से सुनिएगा। देखिए, आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है शरीर में, तो सबसे पहले इस प्लेटफॉर्म से बताई गई दवा को लेने से पहले आप घरेलू उपचार कीजिए। जी हाँ, घरेलू उपचार कीजिए। घरेलू उपचार से नहीं होता है तभी जाकर के इस प्लेटफॉर्म से बताई गई दवा को ले करके तभी इस्तेमाल कीजिए जब आप घरेलू उपचार से थक गए हैं, आप घरेलू उपचार से आप ठीक नहीं हो पाए हैं। तब इस बताई गई जानकारी के तौर पर आप दवा लीजिए और दवा लेने के बाद आप फिर किसी डॉक्टर से परामर्श कीजिए, तभी जाकर के इस दवा का इस्तेमाल कीजिए। तो चलिए, बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं। इससे पहले कि एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, अच्छा लगे तो दोस्तों के पास शेयर कीजिएगा ताकि उसको भी ये दवा की जानकारी हो जाए और कंपोजिशन के आधार पर उस दवा की पहचान कर पाए। मेरा मानना है कि मैं एक ऐसे दवा के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं जो कि है पेट में गैस बनना और हार्ट बर्न होना, सौर बेल्चिंग होना, सर में दर्द होना। इन सारे सिम्टोमेटिक के आधार पर एसीलॉक आरडी हम लोग डिसाइड करते हैं और बिना पर्चे से मिलने वाली यह दवा है। किसी भी मेडिकल स्टोर पर जाकर आसानी से हम ला लेते हैं और इस दवा को इस्तेमाल करते हैं। लेकिन आपको ध्यान में रहे कि इस दवा को तभी आप इस्तेमाल कीजिएगा जब आप कोई घरेलू उपचार करें। जैसे सपोज मान लेते हैं आपको पेट में गैस बन गया हो, पेट में गैस बन गया हो तो सिम्टम क्या होता है? हार्ट बर्न होता है, यानी कि सीने में जलन होती है, ठीक है ना। सौर बेल्चिंग होता है, मतलब कि खट्टी डकारें आती है, सर में दर्द हो जाता है पेट में गैस बनने की वजह से। और भी होता है जैसे कि वोमिटिंग जैसे मिजाज होने लगती है, मतलब ऐसा दिल करता है कि मतलब मैं वोमिट करूंगा, मतलब थोड़ी सी दस्त आने की संभावना हो जाती है। और कहीं ना कहीं से हमारे घुटने में दर्द हो जाता है, कमर में दर्द होता है। बहुत सारे सिम्टम होते हैं जिसका वजह सिर्फ और सिर्फ पेट में गैस बनना होता है। हाँ जी, पेट में गैस बनने की वजह से, ठीक है ना, इस सिम्टम के आधार पर हम लोग डायरेक्ट डिसाइड करते हैं एसीलॉक आरडी। लेकिन आपको पता है कि उसमें कौन कौन से कंपोजिशन है? शायद उस कंपोजिशन के आधार पर हम घरेलू उपचार कर लें, तो इससे पहले कि हम एसीलॉक आरडी खाएं, हमारे घरेलू उपचार से ही हमारा ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे कि मान लीजिए पेट में गैस बन गया या ओवर ईटिंग हो गया है, या बहुत ज़्यादा आप तेलिए या बाहर की चीज़ें खा लिए हैं जिसके वजह से आपके पेट में बहुत ज़्यादा गैस बन चुका है। पेट में गैस बनने की वजह से सीने में जलन, आपकी खट्टी ढकारें आ रही है, सर में दर्द हो गया, कंधा भारी सा हो गया। तो इन सारे सिम्टोमेटिक के आधार पर नींबू पानी आप सबसे पहले घोल कर पीने की कोशिश कीजिए। जब आप घरेलू उपचार करेंगे, घरेलू उपचार से अगर आपका ठीक नहीं होता है तभी जाकर के इस दवा का प्रयोग करेंगे जिस दवा के बारे में हम इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो चलिए देखते हैं कि एसीलॉक आरडी जो होता है ना, ठीक है ना, एसीलॉक जो आरडी होता है, एसीलॉक आरडी को आप स्क्रीन पर देखिए। इसमें क्या क्या कंपोजिशन है? कंपोजिशन है ओमिप्राजल मैग्नीशियम एंड डोमप्रीडन। अब ये कंपोजिशन है। अब इस कंपोजिशन के तौर पर हम लोग डिसाइड करते हैं कि मुझे एसीलॉक लेना चाहिए, ठीक है ना। चलिए, अब इस कंपोजिशन में जो ओमिप्राजल मैग्नीशियम है और डोमप्रीडन है, इसके क्या इस्तेमाल है, माने ये हमारे पेट में जाने के बाद क्या क्या करता है, तो चलिए हम उसके बारे में बताते हैं। क्या क्या मिलेंगे? ओमिप्राजल, डोमप्रीडन। अब देखिए ओमिप्राजल के यूज क्या होता है, ठीक है ना। जैसे कि एसीलॉक आरडी जो होता है ना, उसके आप स्क्रीन पर तो कंपोजिशन देखें ही, उसमें कंपोजिशन क्या था? ओमिप्राजल मैग्नीशियम एंड डोमप्रीडन, और उस पर लिखा था 20 mg, मतलब 20 mg एंड 10 mg। चलिए, अब यहाँ पर देखिए यूज ऑफ ओमिप्राजल, जैसे इट इज यूज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड। देखिए, हमारे पेट में जब एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, देखिए हमारे पेट में गैस कैसे बनता है। जैसे कि मतलब एक नॉर्मल सी बात है कि हम सभी इंसानों के पेट में HCl का निर्माण होता है, मतलब बोले तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का निर्माण होता है, और वो उसका काम है भोजन का पाचन कराना, ठीक है ना। अब ये क्या है ना कि हम बहुत ज़्यादा बाहर की चीज़ें खाते हैं, तली भुनी हुई चीज़ें खाते हैं, बहुत ज़्यादा तेलीय पदार्थ खाते हैं, बहुत ज़्यादा जंक फूड खाते हैं, या डिब्बा बंद पैकेट बंद सामान खाते हैं, तो हमारे पेट में अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है। मतलब हमारे पेट में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की मात्रा बढ़ जाती है, और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एक तरीके का आग समझिए पेट में, ठीक है ना। तो आग जब बहुत ज़्यादा बनने लगता है ना,
तो हमारे पेट में, उसी को कहते हैं कि हमारे पेट में एसिड की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है ना। अब ये एसिड की मात्रा बढ़ जाती है तो सीने में जलन, ठीक है ना, सर में दर्द होने लगता है, कंधा भारी होने लगता है, कमर में दर्द होने लगता है, घुटने में दर्द होने लगता है। मतलब ये सारे सिम्टम एक बार नजर आने लगते हैं या उसमें से 2-3 नजर आने लगते हैं, तब हम डिसाइड करते हैं कि लग रहा है कि हमारे पेट में गैस बन चुका है। चलिए, तो पेट में एसिड बनने की वजह से हम मानते हैं कि पेट में गैस बन गया है। हालांकि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का तो निर्माण होता ही है भोजन के पाचन कराने के लिए, लेकिन बहुत अधिक मात्रा में जब HCl का निर्माण होने लगता है तो हमें हार्ट बर्न फील होने लगता है, सौर बेल्चिंग फील होने लगता है, वॉमिटिंग फील होने लगता है, सर दर्द होने लगता है, कंधा भारी होने लगता है। चलिए, अब बात करते हैं कि उसका अगला, जैसे इसी में ओमिप्राजोल मैग्नीशियम का भी थोड़ा बहुत मात्रा थी, ठीक है ना। तो चलिए मैग्नीशियम के बारे में हम लोग समझ, देखिए इसका मेजर रोल सबसे पहले समझ लिए। इसका मेजर रोल है न्यूट्रलाइज स्टोमक एसिड। सबसे पहले तो मैग्नीशियम का काम है कि हमारे पेट में जब एसिड बनता है तो उसको सबसे पहले न्यूट्रलाइज कर देता है, माने उसके असर को खत्म कर देता है और बहुत ही आसानी से, ठीक है ना, हमारे स्टूल को पास कराता है, ठीक है ना। अब देखिए, इट हेल्प्स फॉर द प्रॉपर फंक्शन ऑफ नर्व्स। ये क्या चीज में मदद करता है, हमारे माने शरीर के अंदर जो नस है, ठीक है ना, जो मांसपेशियां हैं, ठीक है ना, और भी जो भी पार्ट हैं, बहुत ही आसान कर देता है उस माध्यम से, जिस माध्यम से स्टूल हमारा पास करता है, उस स्टूल को पास कराने में ये मदद करता है। क्या? मैग्नीशियम, ठीक है ना। अब देखिए, यूज ऑफ डोम्प्रीडन, ठीक है ना। देखिए, यूज ऑफ डोम्प्रीडन का प्रयोग हम लोग देख लें। डोम्प्रीडन, क्योंकि ये है डोम्प्रीडन, ठीक है। अब देखिए, यूज ऑफ डोम्प्रीडन के बारे में समझिए। इट इज एंटी सिकनेस मेडिसिन। सबसे पहला बात कि यह बीमार होने के खिलाफ ये काम करता है, ठीक है ना। और इट हेल्प्स टू स्टॉप फीलिंग और बीइंग सिक। ये बीमार होने, ठीक है ना, अथवा बीमार पड़ने से रोकता है। इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट स्टोमक पेन। और ये पेट के दर्द को भी, थोड़ा बहुत पेट में गैस बनने की वजह से पेट में हल्का फुल्का अगर दर्द भी है तो वो क्या करता है, खत्म करता है। यानी कि इट इज ऑल्सो यूज टू ट्रीट स्टोमक पेन। यानी डोम्प्रीडन का काम क्या होता है, पेट में अगर हल्का फुल्का पेट में गैस बनने की वजह से अगर दर्द भी है तो हम लोग एसिलॉग-आरडी खाते हैं तो ठीक हो जाता है, ठीक है। और वो ठीक करने का काम कौन करता है, डोम्प्रीडन करता है। अब बात करते हैं, समटाइम्स यूज टू इंक्रीज मिल्क सप्लाई। और कभी कभी देखिए, हम लोग दूध पीते हैं ना, तो दूध का पाचन हमारा पेट सही तरीके से, प्रॉपर तरीके से नहीं कर पाता है, तो डोम्प्रीडन की मात्रा से, माने हमारे पेट में माने एसिलॉग जब जाता है तो डोम्प्रीडन क्या करता है, मिल्क के सप्लाई को और तेज कर देता है, बड़ी ही आसानी से दूध का सप्लाई करवा देता है, ठीक है। तो ये जो दवा है एसिलॉग-आरडी, जो पेट में गैस बनने की वजह से लेते हैं, और इसके कंपोजिशन के बारे में भी आपने समझा, अच्छा लगा होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी बहुत ही अच्छे ढंग से क्लियर हो गया होगा। अब आप क्या करेंगे कि किसी भी दवा को, ठीक है ना, किसी भी दवा को जब देखेंगे, अगर दवा आपके सामने आता है, अगर उसमें से चुनना है कि ये गैस के लिए है कि नहीं है, तो आप जैसे ही देखेंगे ओमिप्राजोल और डोम्प्रीडन, मतलब वो गैस का दवा है, ठीक है। हो सकता है कि ओमिप्राजोल के साथ कोई और कंपोजिशन हो, ठीक है, लेकिन ओमिप्राजोल देखते ही आप क्या समझेंगे कि वो गैस का दवा है, क्योंकि ओमिप्राजोल का सिर्फ और सिर्फ एक ही रोल है कि इट इज यूज टू डिक्रीज द अमाउंट ऑफ एसिड। पेट में एसिड बनने की मात्रा को ये कम करता है, ठीक है। सो आई होप कि आपको यह जानकारी बहुत ही अच्छा लगा होगा। अगर ये जानकारी आपको अच्छा लगा होगा तो दोस्तों के पास शेयर जरूर कीजिएगा, सबको शेयर कीजिएगा, ताकि सबको ये जानकारी हो पाए कि एसिलॉग में ऐसी कौन सी कंपोजिशन होती है जिसके तौर पर हम एसिलॉग दवा खाते हैं और उसके क्या यूजेस हैं। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।